आइए 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 मेरे प्यारे दोस्तों, और सुनिए एक और रोचक कहानी जिसे लेकर आई हूँ मैं आपकी दोस्त अर्चना। और आज की कहानी का शीर्षक है स्वार्थी घोड़ा। एक व्यापारी के पास 2 घोड़े थे। वह उन दोनों घोड़ों पर सामान लाद कर एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करता था। वह लोगों में काफी प्रिय था, इतना प्रिय कि लोग उसका इंतजार करते थे कि वह कब आए सामान लेकर, और गांव के जितने भी लोग हैं वह उससे सामान खरीदे। वह अपने घोड़ों को भी बहुत प्यार करता था, उनका पूरा ध्यान रखता था, उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था, उनकी हर तकलीफ को समझता था। अब एक दिन वह दोनों घोड़ों पर बराबर मात्रा में सामान लाद कर एक गांव में बेचने के लिए चला। बोरों में नमक, गुड़, चावल, दाल आदि आवश्यकता का सभी सामान था। उस दिन उन दोनों घोड़ों में से एक घोड़ा थोड़ा बीमार था। अब व्यापारी को इस बात का पता नहीं चला। उसने रोज की तरह दोनों घोड़ों को भरपूर चना खिलाया और चल दिया अपने रोजमर्रा के काम के साथ। जिस गांव में वह जा रहे थे वह गांव एक पहाड़ पर था दोस्तों। अब पहाड़ी रास्ता ऊंचा नीचा था। इतना सामान लदा होने के कारण बीमार घोड़े की तबीयत और खराब होने लगी। तभी बीमार घोड़े ने अपने दूसरे घोड़े साथी से कहा, भाई जरा सुनो, मेरी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं अब इतना अधिक बोझ नहीं उठा सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ऐसा करो, तुम यहीं खड़े हो जाओ और मैं अपनी पीठ से एक बोरा गिरा देता हूँ ताकि हमारे मालिक उस बोरे को तुम्हारी पीठ पर लाद दे और इस प्रकार मेरा बोझ कुछ कम हो जाए। भाई ये सुनना था और जो स्वस्थ घोड़ा था उसने तपाक से बोला, ये कोई ठीक बात है? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। मैंने पहले ही बहुत बोझ उठा रखा है, मैं तुम्हारा बोझ क्यों उठाऊं? आखिर मैं तो सिर्फ अपना ही बोझ उठाऊंगा। बीमार घोड़े की तबीयत और खराब होती चली गई। उससे चला ही नहीं जा रहा था। वह एक पत्थर से टकराया और एक खाई में जा गिरा। अपने घोड़े के मर जाने पर व्यापारी बहुत दुखी हो उठा, पर वह कर भी क्या सकता था। व्यापारी ने सारा सामान उस एक घोड़े पर लादा और चल पड़ा। अब दूसरे घोड़े को दुख हुआ कि उसने अपने साथी की बात आखिर क्यों नहीं मानी। यदि वह अपने बीमार साथी की बात मान लेता तो उसको इतना बोझ नहीं उठाना पड़ता। यदि वह उस समय एक बोरा उठा लेता तो इतना बोझ उसको नहीं ढोना पड़ता। ये बात उसको इतनी देर में समझ आई और अपना एक साथी खोने के बाद समझ आई। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। अब बात आती है इस कहानी से मिली शिक्षा पे। जी हाँ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए, बीमार लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो इंसान हो चाहे कोई प्राणी हो। हमें अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें हमेशा जरूरतमंद और बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए। तो चलिए, इसी शिक्षा और इसी प्यारी सी कहानी के साथ विदा लेती हूँ मैं आपकी दोस्त। एक बार फिर से नई कहानी लेकर आऊंगी जल्द ही आप सभी के समक्ष। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, नमस्कार।